मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आपके लिए गए अक्षयन का हो गया है एक बहुत बड़ा रिएक्शन। दुश्मन, महिला या पुरुष, शत्रु के घर हो गया है महांडव। मेरे बच्चे, आपका एक फैसला और उसके सारे राजा बाहर आ गए हैं। उसकी जिंदगी अब नरक बनने वाली है। उससे उसके कर्मों की सजा अब मिलने वाली है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, मुझे जो यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है कि आप में से कई लोगों की किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस पड़ी है। आपको कोई चीज ऐसी पता चली है कि जो चीज आप सोच भी नहीं सकते थे, समय रहते आपकी बहुत ज्यादा आंखें खुली हैं, या यूँ कहूँ कि अब आपकी आंखों से पर्दा उतर गया है क्योंकि कंडीशन आपकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई थी। लोग आपकी जिंदगी में किस हद तक नीचे गिर सकते हैं ये आपको अभी पता चला है। आप एकदम रिलीज्ड हैं, रिलैक्स मोड में आ गए हैं, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती इंसान शक करता रहता है और डाउटफुल जिंदगी रहती है। लेकिन यहाँ पर जो आज करंट एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जो कि मुझे ये बता रही है कि बहुत सारे लोगों को कुछ सच्चाई लोगों की आपके सामने आई है और ये सब आपने हाल के दिनों में देखा, महसूस किया। राइट, मतलब ऐसे इंसान जिसे शायद आप सोच भी नहीं सकते थे कि उसने आपको मारने के लिए तंत्र मंत्र करवाया, आपके पीठ पर छुरा घूपा है और आपको मारने तक का भरसक प्रयास किया है। एंड ट्रस्ट मी, थैंक महाकाली डिवाइन गॉड कि आपको समय रहते चीजें पता चली है। मुझे ये क्लियर एनर्जी आज पिक हो रही है। बहुत सारी चीजें आपने अपनी आंखों से महसूस देखी है, चीजों को महसूस किया है। अपनी सेफ्टी और अपनी प्रायोरिटी की वजह से कुछ चीजें आपके सामने आ गई हैं और आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है। मतलब वो लोग जिनसे आपका एक रिश्ता था, आप जुड़े हुए हैं, वो आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके अपने ब्लड रिलेशनशिप वाले भी हो सकते हैं, लेकिन है कोई आपके अपने ही जिनका की सच्चाई आपके सामने अब धीरे धीरे परत खुल रही है। वो पूरी खुली किताब की तरह आपके सामने खुल गए हैं और आपके सामने जो सच्चाई आई है उसने आपके पैरों तले जमीन खिसका दी है कि वह आपको मारना चाहते हैं, वो आपको काट डालना चाहते हैं। इस तरह से देखिए, आपको पैरों पे वो हर चीज, मतलब पैर इतनी बुरी तरह से आपका काट देना चाहते हैं जैसे एक जानवर। मतलब आपको इंसान ही नहीं समझते वो लोग, आपको एक जानवर समझते हैं, जानवर से भी गया गुजरा समझते हैं। ये सारी रेवोल्यूशन आपके सामने इन लोगों की आई है और ये नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों का इंट्यूशन नहीं होता था, आपको इन सब चीज़ों का महसूस होता था, इंट्यूशन होता था। लेकिन यही है ना कि आप लोगों को अपना समझ बैठे थे। अब जिनके साथ आपने एक फैमिली शुरू की, आपके एक फैमिली वाले हैं, आपके अपने हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपके कभी आपके मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिनके साथ आपने ये सोचा नहीं था कि ये आपको मारने तक का प्रयास करेंगे कि आप इस दुनिया से चले जाओ। आपको इतनी नकारात्मकता, इतनी काली शक्तियाँ ने, आत्माएं, डांगरी पिशाचिनी ये भेजेंगे आपको। इस हद तक आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं। और ये तो सच में एक्चुअली में अपने जैसा पूरे सबको समझ बैठे थे। वह तो महाकाली ने आपको इनका असली चेहरा आपके सामने ला दिया। आप में से कई लोगों को मुझे क्लियर आ रहा है, आप में से कई लोगों ने क्लियरली कुछ चीजें अपनी आंखों से देखी है, इनको स्पेल्स करते देखा है। कुछ चीजें आपके सामने ऐसे आपने देखा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये आप हैं जो कि देख रहे हैं कुछ चीजें होते हुए, आपने दुनिया उजड़ते हुए कि ये इन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह से कर रहे हैं। कुछ आप, जब इंसान चोरी करता है तो आपने ऐसा जैसे आप एक थानेदार हो, आपने लोगों की चोरी पकड़ी है और पकड़वाई है डिवाइन ने, गॉड ने आपको कहीं ना कहीं से वह बातें पता चली हैं कि आपके लिए क्या क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या क्या किया जा रहा है। या आप में से कई लोगों ने, हो सकता है, खाने में मिलाते हैं, किसी को कोई चीज़ देख ली हो या कोई कुछ ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ करते हुए देख लिया है कि आपका सिक्स सेंस तुरंत जाग गया कि ये हो क्या रहा है, और सामने वाला एकदम जैसे
चोर पकड़ लिया हो, पुलिस ने उस तरह से उसका चेहरा आपने महसूस किया है, आपके सिक्स्थ सेंस ने आपको बता दिया है कि, और ये सारी चीज़ों ने आपके खुद के होश उड़ा दिए हैं कि ये लोग आपको मारने तक की कोशिश कर रहे हैं, और किसी ने आपको कुछ चीज़ें बताई भी है और आपने खुद कुछ चीज़ें पता की है, सुनी है, महसूस की है। आपके सामने बहुत सारी, मतलब टोटली राइट, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं, खुली है। आपके हो सकता है इन लॉज के यहाँ, आपके ससुराल में या आपके अपने ब्लड रिलेशन वालों की सच्चाई की आपके लिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आपको खाने में मिलाकर दिया गया है, आपके ऊपर बुरी डाक ने, पिशाचिनी की आत्माएं छोड़ी गई हैं, तंत्र मंत्र सारी क्रियाएं की गई हैं। आपको समाज में अपमानित किया गया है, हर टोटका किया गया है ताकि वह लोग आपको खत्म कर सके। और ये सच्चाई अब आपके सामने आ रही है कि आपके लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं, और आपको बच्चे, आपके बच्चों को भी देखिए, यहाँ पर खिलौना आ रहा है, आपके बच्चों को बीमार करने की, बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही है ताकि आपके बच्चे पढ़ाई ना कर सके, आगे ना बढ़ सके। ऐसी आकाश अगर आपके बच्चे हैं तो वह या तो बीमार हो जाए, और ऐसे सबूत आपको मिले हैं। आपको बच्चों को हो सकता है कि इतनी दुष्ट लोग हैं, इतनी दुष्ट लोग हैं, ये कोई महिला है, कोई महिला शत्रु है, इसमें मैं देख रही हूँ। ये महिलाएं हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आपका रिश्ता है, उनको आपने देखा है कुछ मिलाते खिलाते हुए, कुछ करते हुए, ऐसी चीजें, एनर्जी आ रही है, और जिसकी वजह से आपकी आंखें अब खुली हैं आपको, क्योंकि सबूत मिल गया है। और अब जाके करंट में जब आपकी आंखें खुली हैं, तब आपने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं, उनसे जैसे दूरियां बना ली है, उनकी बातों को गौर करना बंद कर दिया, उनको इग्नोर करना, पूरी तरह से प्रायोरिटी देना खत्म कर दिया है। आपने इन लोगों से एक दूरी बना ली है, और आपकी एक दूरी बन गई है, क्योंकि ये लोग आपको समझ में आ गए हैं कि ये आपको नकारात्मकता भेजना चाहते हैं, आपको मार डालना चाहते हैं, आप पर, आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहते थे। तो जब ये सारी चीजें आपको पता चली, तो आपने डेफिनेटली इन लोगों से दूरी बना ली है, आपने आपको दूर किया है, इन सारे लोगों से अपने आप को एक एक दूरी बना ली है। तो इन एक्शंस का भी आप पर असर पड़ा है, और मुझे ये भी आ रहा है कि हो सकता है आप लोगों ने टेरो रीडिंग कराई हो, हीलिंग ली हो, किसी तरीके की, ये सारे आपके एक्शंस हैं जो आपने, ये सारी चीज़ें जो आपको जब अवेयरनेस आई है तो आपको पता चला, तो जब आपने डेफिनेटली कुछ सेफ्टी या प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी ली है, तो अब इनके उतनी आसानी से ब्लैक मैजिक्स, तंत्र मंत्र तो हो नहीं पा रही है जो ये आप पे कर रहे थे, जो ये काले जादू ब्लैक मैजिक्स के लिए आप पर पैसा, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स करवाने के लिए खर्च कर रहे थे। तो अब हो क्या रहा है, उस पर रोक लग गई है कहीं ना कहीं। और आपके जो शत्रु है, महिला और शत्रु का मैं ले चल रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसे जितनी रेसोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है, बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, क्योंकि मिर्ची क्यों लगी है, इसीलिए लगी है क्योंकि चीज़ें नहीं हो पाई, आप मरे नहीं, आपकी चीज़ें नहीं बिगड़ी, आपके बच्चे बीमार नहीं हुए, आपका घर नहीं बिगड़ा, मतलब काम इनका कंप्लीट रह गया। जो ये सारी चीज़ें करता है, उसको जो चोर होता है ना, वो हमेशा जब चोरी करता है तो सतर्क रहता है कि कोई देख ना पाए, वो पकड़ा ना जाए। और ज़रा सा भी उसको किसी ने देखा होता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। और इन महिलाओं को, इन दुश्मनों को भी पता चल गया है कि आप अब अवेयर हो गए हैं, आप जागृत हो गए हैं, आपको कुछ ना कुछ पता चल गया है, और ब्लैक मैजिक इनका सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इन लोगों के घर में इस समय बेहद तांडव मचा हुआ है, महांडव मचा हुआ है। ये औरत पूरे तरीके से गुस्से में है, क्रोध में है, और ये इसका गुस्सा भी इसी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। ये लोग अब आपस में ही इस समय अपना क्नोई सर पकड़ के बैठे हुए हैं और आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। एक दूसरे से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि एक तो डर ये है कि आपके सामने इनका असली चेहरा रिवील हो गया है। अब आपका सामना कैसे करें? कई लोगों में ऐसा भी आ रहा है, और किसकी गलती से ये चीजें हुई हैं, कैसे आपके सामने चीजें आ गई, कैसे आपको पता चल गया, ये डर भी समा गया है एक्सपोजर्स होने का।
अब ये आगे की स्ट्रेटजी बनाने में लग गए हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि इनका जो कार्य है, जो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, वो अधूरा रह गया है। ये आपको स्थिति में देखना चाहते थे, आपको मारना चाहते थे, वो चीजें हो नहीं पाई। तो ये अब क्या कर रहे हैं कि इन्होंने अब तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया है। आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए हैं। पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी गलती से तांडव मचा है, आपस में झगड़ा हो रहा है और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश हो रही है। और तांत्रिकों से भी पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब आपने सिक्योरिटी ले ली है, सेफ्टी ले ली है, अब गोल तक कैसे पहुंचा जाए, उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, अब आपको पागल कैसे किया जाए, या अब आपको कैसे मारा जाए, अब आपको कैसे जाल में फंसाया जाए। तो ये सारी चीजें ये लोग तांत्रिकों से डिस्कस कर रहे हैं, खुद प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि अब आप, क्योंकि अब आप अवेयर हो चुके हैं, कुछ भी आपको खिलाया जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, आप लोग ही नहीं, आपने अपनी मतलब एक गार्ड, सेफ्टी गार्ड लगा लिया है। आपने आगे अपने सामने गार्ड लगा लिया है। आपको जो भी उपाय बताए गए हैं, शायद आपने उपाय करने शुरू कर दिए हैं पूरे मन से, और ये सारी चीजें इनको पता है। ये मत सोचिए कि आपने ये सारी चीजें की है तो इनको नहीं पता। इनको पता है आपके एक्शन का रिएक्शन होना बहुत तेजी से शुरू हो गया है, और इनको आपकी अवेयरनेस पता हो गई है। आप सावधान हो गए हैं, पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं, और ये सारी बातें अब इन लोगों को पता चल गया है। और अब ये अपने तांत्रिकों से नई स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह से मारण करवाने को कह रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब अब पता भी ना चले, और आपकी बुद्धि इस तरह से भ्रमित हो जाए कि जो भी चीजें हो सकता है, आपको इस तरह से ये मैनिपुलेट करें कि जो भी आपने देखा या जो भी आपने किया है वो सब गलत था, या इस तरह की चीजें। और अब ये आप पे दूसरे ढंग से अटैक्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाकाली का आपको जो गाइडेंस आ रहा है कि आप एकदम से स्टैंडर्ड लाइफ जिए, लग्जरी लाइफ जिए। जब आपको नहीं पता था तब तो ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और अब तो आपको उसका सब कुछ पता है, तो सोचिए कि अब ये आपका कैसे कुछ बिगाड़ सकते हैं। जा को राखे साया मार सके ना कोई, तो मेरे बच्चे अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की तो इन लोगों को जरूरत है, क्योंकि अभी इनके सारे दाव पेच इन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। इनके घर में अब तांडव मचने वाला है, और ये मचता ही रहेगा। अब ये धीरे धीरे खुद मेंटली पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और अब आप अपनी जिंदगी में तरक्की करते जाएंगे, और ये चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और आप बढ़ते रहेंगे। और आपकी तरक्की को देखते ही देखते ये दिन प्रतिदिन पागल होते जाएंगे, और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि ये खुद को ही कोसने लगेंगे, मारने लगेंगे। मेरे बच्चे, ऐसी बुरी सजा भी इनको इनके कर्मों की मिलने वाली है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, अब आपके अक्षय अनंत के रिएक्शन इनको पता चल चुके हैं, पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हर तरह से महाकाली के प्रोटेक्शन में हैं, और प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है और मिलती रहेंगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए जो अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और माता रानी का आशीर्वाद पर दाग प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। क्नोइस वो कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया, तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है, बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। वो रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आपकी क्नोइस समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। वे पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज है, बहुत ज्यादा क्नोइस हाईलाइट मैसेज आ रहा है। आप खुश हुए, और किसी के लिए आपको ये चीज लग रहा होगा, कुछ तो इंट्यूटिवन आपको आ रहे होंगे, कुछ तो आपको फील हो रही होगी कि किसी पर्सन ने आपके
अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है। ये आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हो सकता है। यहाँ पर मुझे 555 भी दिख गया है, तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था। आपको बहुत ज्यादा लोग कहे कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं, कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता था। किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी ये पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी इनकी संगत है। आपको ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही होगी। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीजों में फंस जाएं, किसी केस कचहरी कानूनी चीजों में फंस जाएं और आपको जेल हो जाए। किसी लीगल मैटर में ये आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीजें देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीजें मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीजें आपकी फैमिली में हुई थी जहाँ पे आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी। ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। कुनॉइस डेफिनेटली आपको हंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत चीजें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। नॉइस तो ये कोई फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था और किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप करते रहो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको। आपकी फैमिली में किसी को तो इस तरह की उन्होंने कुछ चीजें की थी, लेकिन हाल फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीजों में फंसे पड़े हैं। क्नॉइस इन्हें समझ लीजिए, पलटवार कर दिया गया है। कहते हैं बैकफायर कोई अगर काला जादू करता है, स्पेल वगैरह है, कुछ भी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे सिचिक अटैक्स अगर आपके ऊपर किए जाते हैं तो वो सब बैकफायर होता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो इंसान है जो आपको लीगल मैटर में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, फिलहाल ये पूरी तरह से उस मैटर में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इनको क्नॉइस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है। कहते हैं वही चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है और ये चीज यहाँ से शुरू होती है। अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ये चीज यहाँ पे बोल सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीज नहीं है। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जैसा लगेगा मैं वहां पर बोलेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि माँ काली की कृपा इस इंसान पर बहुत ज्यादा है, ईश्वर इसके साथ है, तो इसका कोई भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझ रहा है और इसकी रातों की नींद हराम हुई है, क्योंकि ये पलटवार कर दिया गया है जो आपको पूरी तरह से, आपकी फैमिली को पूरी तरह से फंसाना चाहता था, पब्लिक में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी बदनामी करना चाहता था, आपकी थू थू करना चाहता था। फिलहाल ये सारी चीजें इस पर चली गई हैं और ये सारी चीजें अब ये फेस करने वाला है। कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है साहब की लाइफ में, कोई फैमिली में ऐसा होगा। फैमिली में भी कभी कभी ऐसे इंसान हो जाते हैं, ये पैसों के लिए इंसान कभी कभी फैमिली में भी इतना गिर जाता है और इतनी हद तक चला जाता है कि अब मैं क्या ही बोलूं। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खून के रिश्ते भी पैसों के लिए हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे दुश्मन जिनके बारे में सोचकर अफसोस होता है कि खून का रिश्ता है, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग, तो ये कोई फैमिली का ही होगा क्नॉइस। अब ये जरूरी नहीं है कि खून का ही रिश्ता हो, फैमिली में ऐसा होता है, रिश्तेदार होते हैं, दूर दूर के रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है जुड़ा ये फैमिली से ही है। ये आपको जानता है बहुत अच्छे से, आपकी फैमिली को ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है और आपको किसी तरह की चीजों में फंसाना चाहता था, लेकिन माँ काली ने फिर से आपको बचा लिया है।
एक बार फिर से आपकी जीत हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जीत हुई है, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। आपको पता भी नहीं है कि आपके पीछे क्या क्या होता है, कौन सी चीज़ें की जाती है, क्या जाले बुने जाते हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचते भी नहीं हैं और वहाँ से आप निकल जाते हैं। ये सब माँ काली की कृपा है, आपके परमात्मा की कृपा है। आप जो इतना ध्यान, कीर्तन, पूजा, साधना, मंत्र करते हो, ये सब कहाँ जा रहा है? ये सब यही जा रहा है, यही सब आपको बचा रहा है। हर बार ऐसी संदेश आती है जो मेरी बोलती बंद कर देती है। मैं स्तब्ध रह जाती हूँ। ऐसी रीडिंग करके इतने स्ट्रांग मैसेज आते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, और लोग मुझसे पूछते हैं कि परमात्मा करते ही क्या है, आप कब आँख खोलोगे? अगर अब नहीं आँख खोलोगे तो कब आँख खोलोगे? आपको पता है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, कैसे ऐसी चली जाती है, कौन सी साजिशें की जाती है। यहाँ पर मुझे फेदर्स दिखाए गए, एंजल मेरे बहुत आसपास है। तो मैं आप लोगों की डांट लगाने वाली हूँ, उन लोगों की जो ये कहते हैं कि एंजल हमारे हैं आसपास, तो वे हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? हेल्प कर ही तो रहे हैं, अब और कितनी हेल्प करेंगे? आपको क्या लगता है कि आपके पीछे जो कुछ भी हो रहा है वहाँ से भी आपको बचा लिया गया? बड़े बड़े कांड किए जाते हैं पीछे, लेकिन आप वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। आप अपने घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी फैमिली के साथ वैसे ही सोते हैं और वैसे ही उठ भी जाते हैं, पर फिर अपने काम करते हैं। आपका दिनचर्या वैसे ही रहता है। भले ही आप करोड़पति नहीं हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हैं, खुश तो है। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं आपसे कहीं दूर हो चुका है? आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं कहीं जेल जा चुका है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा भी। कुछ कर्मा होता है। कभी कभी इंसान देखो बहुत बड़ी चीजों को काटने के लिए छोटी चीजों को करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ उन चीजों को भी काट दिया गया, नॉइस क्रॉस कर दिया गया। आप तक वह चीजें पहुँचाने की पूरी कोशिश, पूरी प्लानिंग के साथ की गई, लेकिन वह चीजें आप तक पहुँच ही नहीं पाई। इनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है और ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि माँ काली की कृपा है। क्नॉयसिटनी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद भी ये इंसान बच गया। परमात्मा की कृपा इस इंसान पर है। इसको भी अब परमात्मा पर यकीन होने लगा है, क्योंकि आप यकीन करते हो। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्नॉइस, अपने ईश्वर पर यकीन करते हो, अपने परमात्मा पे बहुत ज्यादा यकीन करते हो, बहुत ज्यादा आपको विश्वास है अपने ईश्वर पे। आप विश्वास करते हैं अपनी माँ काली पर। ये बहुत एजेंट मैसेज है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये मैसेज पहली बार ऐसा आया जिसने मुझे हिला के रख दिया। मुझे इसका कोई डर नहीं था कि आपको जेल हो जाएगी, आपकी बदनामी होगी। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इंसान कभी ना कभी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, हम कभी गलती भी करते हैं, कभी बिना गलती के भी क्नॉइस फंस जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। आपको वहां से आसानी से निकाल दिया गया। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा होने वाला था। आने वाले टाइम में आपको कुछ चीजें पता भी चलेंगी। क्नॉइस, आप किसी के मुंह से सुनोगे कि ये उनकी प्लानिंग थी, ये इस इंसान की प्लानिंग थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई